शमीर के एहसान पे एहसानात इकट्ठे होते जा रहे हैं शिब्रा की फैमिली पर। शिब्रा को समझ नहीं आ रही कि आखिर उस फरिश्ता सिर्फ इंसान की ये सारी चीज़ें वो कैसे पूरी करेगी जब उसको पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। इस दफ़ा भी पहले की तरह वो काफ़ी पता लगवाने की कोशिश करती है कि आखिर असल माजरा क्या है और कौन है ऐसा इंसान जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आपको इन सब बातों से क्या मतलब, अब तो आप घर आ चुकी हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सुकैना कहती हाँ बिल्कुल ठीक बात है शिप्रा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, छोड़ दो इन बातों को, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से माँ कितनी परेशान थी और बहुत ज्यादा रोती रही हैं। हमने तो शुक्र किया है कि तुम घर वापिस आई हो और सारे मामला ठीक हुए हैं। आगे से उसकी माँ कहती है कि अब अपने आप को जरा होश में रखो, अपने बाप के नक्शे कदम पे चल के अपने आप को बर्बाद मत करो। फजल बख्श बेटा तुम ही इसको समझाओ, आखिर ये किसकी सुनती है। मैं तो इसको समझा समझा के तंग आ चुकी हूँ कि अब इन रास्तों पे चलना छोड़ दे। इन रास्तों पे चलने से सिवाय निदामत के और कुछ भी नहीं मिलता है। फजल बख्श कहता है कि अब क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हैं। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शिबरा ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दिया है, तो इसलिए ये सब कुछ तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हुआ करें और अपनी तबीयत खराब मत किया करें। आप नहीं जानते कि अब हम आपकी वजह से हम सब कितने परेशान हो जाते हैं। यानी कि जी पक्का पक्का बेटा मिल चुका है इसको फजल बख्श की सूरत में और वो बहुत ज्यादा खुश होती है दूसरी उसके तरफ आप साथ देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। मेहरीन को समझ आ चुकी है कि ये इंसान उसके पास आने वाला नहीं, चाहे वो जितने मर्जी जतन कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसके साथ नहीं रहेगा और ना ही उससे शादी करेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा तो अब उसको हो चुका है, लेकिन उसने भी सोच लिया है कि वो शमीर को ऐसे चने चबाएगी कि शमीर सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत ज़रूर है जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल हर चीज़ से बेखबर
हो चुका है और उसे किसी और की होश ही नहीं रही, क्योंकि उसका दोस्त जो है शमीर का, उसके मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल जाता है, जिसकी वजह से उसको भनक पड़ जाती है कि दाल में कुछ वाइट ज़रूर है। जी, यही बात हुई है कि उसको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है कि चक्कर कुछ और ही है। ये बाबे-शाबे वाला कोई भी सीन नहीं था, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है। जिस बात का ज़िक्र वो अपने बाप से करती है और कहती है कि देख लीजिए, वही हुआ जिस चीज़ का डर था, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है। लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया और आप समझ रहे थे शामिर ठीक कह रहा है और वाक़ई किसी बाबे-शाबे का चक्कर है, जिसकी वजह से वो 3 महीने की मोहलत माँग रहा है। लेकिन ऐसी हकीकत में कोई भी बात नहीं है, चक्कर कुछ और ही है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पता करवा लिया है कि आखिर चक्कर असल है क्या। बस अब तुम इंतज़ार करो और देखो कि उसका अब क्या हश्र किया जाता है। हम उसको इस तरह से जीना उसका दुश्वार कर देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और खुद अपने पाँव पर आकर हमसे माफ़ी माँगेगा और कहेगा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे।